मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया, लेक्चर 7 फाइनल किया है और लेक्चर 8 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक 11th क्लास भी 12th क्लास भी, छोटा सा रिजल्ट लेक्चर 1, रिएक्टिविटी ऑर्डर लेक्चर 2 और बहुत सारा क्वेश्चन 11th में भी है, 12th में भी है, मेडिकल के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस। यह है लेक्चर नंबर 8। इससे पहले आप 115 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कोशिश करेंगे इसमें भी 30 रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। टोटल हम लोग को 200 प्लस रिएक्शन करना है। 115 इससे पहले लेक्चर 7 में वहां तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। अल्काइलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एसाइलेशन, ठीक है। पहले तो फंडामेंटल रिजल्ट, डिफिनीशन, इलेक्ट्रोफाइल, मैकेनिज्म, एसाइलेटिंग रिएजेंट कौन कौन से हैं वो सब डिस्कस करना है। स्टार्ट करिए। नंबर 1, सबसे पहले फंडामेंटल एकदम रिएक्शन लिखते हैं जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो डिफाइन करने के लिए तो वो ऐसे लिख लेंगे, बेंजीन रिंग और यहाँ पे एसिड क्लोराइड सबसे आसान सा, CH3 और C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। ये ऐसे क्रैक कर लेंगे आप। जैसे आप इसको क्रैक करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रैक करेंगे, क्रैक करते ही ये ऐसे बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। एसाइलियम आयन, सो CH3CO प्लस, ऐसे CH3CO प्लस बन जाएगा और इसको अटैक कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही इसको अटैक करेंगे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl ऐसे। ये एसाइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन, एसाइल बेंजीन हुआ, ठीक है। सो सिंपल रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू द एसाइल बेंजीन। कन्वर्जन है बेंजीन इनटू द एसाइल बेंजीन by reaction of acid chloride in presence of the anhydrous AlCl3 which called Friedel-Crafts acylation। सबसे सिंपल रिएक्शन यही है, सबसे छोटा रिएक्शन, बाकी से वेरिएशन खूब है इसमें। तो आप रिएक्शन बना लें और उसके बाद डिफिनेशन कर लीजिए। इसका नाम हम लोग पढ़े हुए थे एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन वही एसाइल बेंजीन हो गया। द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू एसाइल बेंजीन। By reaction of benzene with acid chloride in presence of anhydrous AlCl3, सिंपल सा रिएक्शन अपने से बनाइए। By reaction of benzene with acid chloride एसिड क्लोराइड में ये फॉर्मूला बना लीजिएगा। In presence of anhydrous AlCl3, it's called Friedel-Crafts acylation। Friedel-Crafts acylation हो गया। सेम कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में लिख लेंगे एनहाइड्रस AlCl3, वो आप लोग एसिड ले रहे हैं जिसकी जगह बहुत सारा वेरिएशन जो उसमें चेंज किए थे वो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। सो कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट में आपको सेलेक्ट करना है एनहाइड्रस AlCl3। इसको पूरा भी लिख सकते हैं एनहाइड्रस, मतलब नो वाटर, वाटर नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए, सूखा। सो एनहाइड्रस का मतलब ड्राई हुआ। इसमें कोई वाटर नहीं है, ये एक्चुअली लुईस एसिड है। सो इस ऑप्शन में आप और भी चेंज कर सकते हैं, आप रख सकते हैं FeCl3, आप Fe भी रख सकते हैं, आप BCl3 भी रख सकते हैं, H+ भी रख सकते हैं। सो यहाँ जो भी आप लुईस एसिड जानते हैं वो सब चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो रिएक्शन के बारे में छोटा छोटा टर्म कि पहले आपको डिफिनेशन जानना है। नेक्स्ट, द एसाइलेटिंग रिएजेंट, कौन कौन सा आप ले सकते हैं वो। सेकंड पॉइंट, इस रिएक्शन के लिए एसाइलेटिंग रिएजेंट, कौन कौन सा एसाइलेटिंग रिएजेंट आप ले सकते हैं। तो देखिए है, एक तो एसिड क्लोराइड, ऐसे ले सकते हैं, ये ऐसे क्रैक करना है, ये एसिड क्लोराइड, बेस्ट तो यही है, ठीक है। ये एसिड क्लोराइड ले सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव और भी है, और भी इसके जगह और भी बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे CH3 C+O O C+O CH3, आप ऐसे ब्रेक कर करके इस तरह बना सकते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। या फिर आप एस्टर भी ले सकते हैं। ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए तो एसिड क्लोराइड ही है, उसी से पहचाना जाता है, बट यहाँ वेरिएशन कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर, एस्टर भी आप ले सकते हैं। तो CH3 C+O O CH3, ये एस्टर भी आप ले सकते हैं। सो 3 वेरिएशन करना है, तीनों पे मैं बहुत सारे रिएक्शन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो एसाइलेटिंग रिएजेंट, एसिड क्लोराइड बेस्ट ये है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर। अगर इन तीनों का रिएक्टिविटी पढ़ना होगा तो नंबर 1 पे एसिड क्लोराइड, क्यों उसका रीजन मैं समझा दूंगा, तो आप लिख लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ रीजन, उसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा आगे आपको एसिड बेस टॉपिक में जाना पड़ेगा, बट मैं यहाँ समझा दूंगा आपको। सो रिएक्टिविटी, टुवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेस्ट रिएक्टिव पहला वाला कर लीजिए। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड कर लीजिएगा, और उसके बाद लास्ट में आएगा एस्टर। इसलिए बोर्ड एग्जाम में आपके लिए यही पढ़ना है कि यही बेस्ट है एसाइलेटिंग रिएजेंट, बट आईटी में तो तीनों यूज होता है, जिसमें बेस्ट रिएक्टिव एसिड क्लोराइड ही है। क्यों होता है एसिड क्लोराइड बेस्ट रिएक्टिव, उसका रीजन आप देख सकते हैं, समझिए। यहाँ पे थोड़ा आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम हो, तो अभी समझिएगा। एसिड बेस में आप एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, मैं ऑर्गेनिक एसिड आपको 100 एसिड अरेंज करना सिखाऊंगा। अब बड़ा आसान है, बहुत जल्दी हो जाता है, एक एक क्लास में 15-15, 20-20 करते रहेंगे, 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट उसी का है। जैसे अगर आप ये ले रहे हैं, एसिड क्लोराइड ले रहे हैं, CH3 C+O Cl, तो एसिड क्लोराइड जब लेते हैं तो ऐसे क्रैक करता है, और क्रैक करके यहाँ बनता है एसाइलियम आयन, ये CH3CO+ एसाइलियम आयन, और प्लस यहाँ से बनेगा Cl-। ये जो ग्रुप निकल गया, इस निकलने वाले ग्रुप को साइंस में हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। लीव कर जाना, वो ग्रुप जो छोड़ के चला गया, ये बॉन्ड को तोड़ा, अलग हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बना के दे दिया, तो लिविंग ग्रुप बोलते हैं। फिर से देखेंगे, CH3 C+O O C+O CH3,
सेम तरीके से यहां भी क्रैक करेगा, क्रैक करके इलेक्ट्रोफाइल सबका एक जैसा CH3CO इलेक्ट्रोफाइल एक जैसा ऐसे बनाएगा, और लिविंग ग्रुप हुआ CH3C डबल बॉन्ड O माइनस ऐसे। थर्ड रिएक्शन, थर्ड जो है आपका जो एसाइलेटिंग रिएजेंट ईस्टर है। स्टार्टिंग सबका सेम ही है, स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रोफाइल तो सबको सेम बनाना है, ये चीज़ें क्रैक करना एक जैसा है, और जब आप क्रैक करेंगे और क्रैक करके ये इलेक्ट्रोफाइल सबका इलेक्ट्रोफाइल तो एक जैसा, और प्लस लिविंग ग्रुप देख रहे हैं CH3O माइनस, ये तीनों लिविंग ग्रुप है। और लिविंग ग्रुप, फास्ट लिविंग ग्रुप, द बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एसिडिक होता है, तो ये सबसे फास्ट होगा, ये सबसे फास्ट होगा। आपको आगे पढ़ना है, एसिड बेस टॉपिक में आईटी में भी आ चुका है, लिविंग ग्रुप अरेंज करना, लीव करने वाला ग्रुप, छोड़ने वाला ग्रुप। लिविंग ग्रुप हमेशा प्रोपोर्शनली होता है एसिडिक के, जो जितना अच्छा एसिड उतना फास्ट लिविंग ग्रुप है, ये सबसे फास्ट होगा, सबसे जल्दी टूट के निकलेगा, ये जल्दी बनेगा, इसलिए मेरा रिएक्टिविटी फास्ट होगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि लिविंग ग्रुप रीजन इसमें है लिविंग ग्रुप। तीनों पे रिएक्शन हम लोग सेट करेंगे, रिएक्शन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है प्रोपोर्शनल टू साइंस में एसिडिक नेचर होता है, और जो मेरा बेस्ट लिविंग ग्रुप है Cl माइनस, ये है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, फास्ट खूब तेज निकलेगा, क्योंकि बेस्ट एसिड इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड ये है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर CH3C डबल बॉन्ड O, और तीसरा नंबर है CH3O माइनस। देखिए, तो ये जल्दी ब्रेक करता है, फास्ट ब्रेक करेगा, इसलिए रिएक्टिविटी फास्ट है, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड का रिएक्टिविटी सबसे तेज होता है। ओके, सो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट पहले हम लोग रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर तो प्रैक्टिस करना ही है आपको ढेर सारा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। एसाइलियमाइन इलेक्ट्रोफाइल अभी आपने बनाया है, एसाइलियमाइन थर्ड। इलेक्ट्रोफाइल फॉर फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, जो इलेक्ट्रोफाइल बनाना है आपको वो है CH3CO प्लस, CH3CO प्लस, उसमें कार्बोकेटाइन था, यहाँ CH3CO प्लस, इसको एसाइलियम आयन बोलते हैं, नेम लिख दिया, और इसके फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछा हुआ। ये हो गया एसाइलियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ एसाइलियम आयन, ठीक है। फिगर देखेंगे आप, अच्छा दो फिगर है, एसाइलियम आयन सो रेजोनेंस, ठीक है, एसाइलियम आयन जो है सो रेजोनेंस, सो रेजोनेंस तो करेगा। कैसे रेजोनेंस तो करता है मैं बनाता हूँ फिगर। देखिए यहाँ CH3 और CO, और यहाँ प्लस कर देंगे, ये हो गया फिर, और ये रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करते समय ऐसा हो गया CH3C, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड O और प्लस, ऐसे रेजोनेंस तो करता है। ये जैसे ये लोन पेयर यहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज वहाँ चला गया, ये रेजोनेंस तो करता है। इट्स रेजोनेटिंग फिगर में ये फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 में पूछा गया है मोस्ट स्टेबल, KIT का एडवांस का क्वेश्चन है कि एसाइलियम एंड सो टू रेजोनेंस 1 2, इन दोनों में से मोस्ट स्टेबल, दो क्वेश्चन है यहाँ IIT एडवांस का, एक तो स्टेबिलिटी बोलना है, बोलिए स्टेबिलिटी। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, दोनों फिगर देख लीजिए, स्टेबिलिटी देखिए,
अच्छा मैं समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। लोग बोलते हैं कैसे सर, कैसे इलेक्ट्रॉन 8 हुआ? तो ऐसे देखिए, यहाँ पे H C H और ऐसे, और ये बॉन्ड है। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन टू 4 इलेक्ट्रॉन टू 6 इलेक्ट्रॉन टू शेयरिंग यहाँ पे कंप्लीट है। 8 ऑक्टेट रोल इज फाइनल। नेक्स्ट ये है C, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और ये प्लस चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ओनली 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन 8। चेक करिए, चेक करिए आपका, आप इलेक्ट्रॉन यहाँ देखेंगे 8, यहाँ पे 6 है। इस कार्बन के पास ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास, जबकि ऑक्सीजन पे 8। शेयरिंग किया हुआ 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एंड 4 अनपेयर्ड या 2 लोन पेयर। एग्जैक्टली सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 8 आएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 आएगा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 8 आएगा। चेक कर लीजिए, आ रहा है। सो ऑक्टेट रूल वहां पे पूरा कंप्लीट है, फुल्ली ऑक्टेट रूल। यहाँ 8 8 8 ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, और जो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा वो साइंस का हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी में आपको डिस्कस करना था, यहाँ पे 2 मोर स्टेबल है एसाइलियम आयन कंपेयर टू 1। जबकि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल नाम पढ़िए तो आप पहले भी जानते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो देखिए फाइल, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लवर या इलेक्ट्रोफाइल E+। देखिए ये भी आ चुका आईटी में। अगर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल करेंगे तो 1 बेस्ट होगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन लवर, देखिए इसको अगर इलेक्ट्रॉन दीजिए लेगा ही नहीं, बोलेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बोलेगा मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कई लोग बोलते हैं यहाँ 8 कैसे आया सर? यहाँ पे 8 तो आसान है, 8 आप खुद बना के देख लीजिए ना। 1 2 3 4 शेयरिंग हो रहा है, और इसका 6 + 2 8। अब ये पूरा कंप्लीट है, सारे एटम फुल, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दीजिएगा लेगा ही नहीं। इसमें देखिए, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तुरंत ले लेगा। ये तो है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर। इनमें से 1 2 में इलेक्ट्रॉन लवर कौन है? तो आंसर है 1। ये है इलेक्ट्रॉन लवर। तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है आईटी में कि इलेक्ट्रोफाइल, तो 1 बेस्ट है 2 से। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका। सेम मैकेनिज्म तो जैसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़े हैं वैसे ही एसाइलेशन है। फोर्थ, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए प्लानिंग करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वो सब में सेम होता है। आगे क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, सब में सेम है। देखिए फर्स्ट स्टेप CH3COCl, इस पे रिएक्शन करना है आपको एनहाइड्रस AlCl3। ये इसके बारे में आप जानते हैं, वहाँ भी पढ़े थे, जैसे उसमें पढ़े हैं वही चीज़ सब इसमें है। लुईस एसिड है, और लुईस एसिड एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर का एक्सेप्टर है। AlCl4- हो गई। फर्स्ट स्टेप ये है।
ऐसा। नो नेक्स्ट हम लोग अटैक करते हैं उसको। अटैक करने का सेम कॉन्सेप्ट जैसे उसमें आपने बनाया है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सब कुछ सेम। देखिए यहाँ पे यहाँ एक आप हाइड्रोजन दिखा देंगे, साथ में ये अटैक करने के लिए ऐसे CH3CO, ये ऐसे अटैक करना है, सिंपल। ये आप अटैक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही इस पर अटैक करेंगे ये बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग होगा, एक बॉन्ड मेक होगा तो एक ब्रेक होगा। सो आप ऐसे बना लेंगे। ये है COCH3 और यहाँ आ गया प्लस, डिलोकलाइज करिए। ये पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज कर लीजिए। ऐसा फिर से ऐसा डिलोकलाइज कर लीजिए। हो गया। ये तीनों मिल करके सिग्मा, तीन ही रेजोनेंस है इसमें, इसमें 3 रेजोनेंस होता है और तीनों मिल करके बनाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे। तो ये सब में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है मैकेनिज्म का, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे करना है, H करना है और COCH3। यह है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आप ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक कर लीजिए, यहाँ से हट जाएगा और हटते ही ये फिगर बन जाएगा। ये हो गया H+, हो गया। नाउ अब लास्ट में आप कंबाइन कर लीजिए। सारा कॉन्सेप्ट सेम है। आप जो कैटलिस्ट था आपका AlCl3 जो कैटलिस्ट है वो अलग निकल जाएगा और यहाँ से HCl बनते हुए आपका AlCl3 कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट जो आया था, जितना लिया था आपने, वो वापस निकल गया लास्ट में, और ये है आपका प्रोडक्ट। सो मैकेनिज्म सेम है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन था, एसाइलेशन हो गया। अब तो प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और मिक्स करेंगे, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन को मिक्स करेंगे, कन्वर्ट करते रहेंगे, सीखेंगे कन्वर्जन। इसमें कन्वर्जन तो बहुत, इसमें लास्ट में भी मैं कर दूंगा, बहुत सारा कन्वर्जन कर दूंगा। बनाइए। ओके, नेक्स्ट। कोई रिएजेंट है
जो आपके मन में जो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दे, है तो कॉपी में तो है। कॉपी में तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारा 12 क्लास भी हो जाता है। ये तो सब दोबारा हो रहा है। तो ऑर्गेनिक तो दो बार हम लोग पढ़ना, 2 बार क्या 3 बार 4 बार 5 बार तक रिएक्शन आएगा। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ये अल्केन हो गया, ऐसे बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्केन आपका 11th क्लास में है, ये 12th क्लास होगी। तो पढ़ा तो हुआ है सारा। तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन ही में 90% 12 क्लास का रिएक्शन आ जाएगा आपको। तो बहुत सारा रिएक्शन पढ़ा है। एक सिस जो होता है एनसीईआरटी में, जो एक रिएक्शन है, कोई भी टॉपिक का एक रिएक्शन, एक के बदले में मैंने 50 किया। एनसीईआरटी में अगर 10 रिएक्शन होगा, अगर 20 रिएक्शन होगा, तो उसके जस्ट आप 50 टाइम हर एक रिएक्शन का मैंने किया है कॉपी में। चलिए, बार बार आएगा, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। मैं यहाँ आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है, ये कीटोन है, उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको यहाँ एक नहीं 3 रिएक्शन बताया था कि अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से मिथाइलिन ग्रुप कन्वर्ट करना है। मैं बहुत सारा आईटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताया था। एक रिएक्शन है Zn, Hg और HCl, ये क्लेमेंसन रिडक्शन बोला जाता है। दूसरा रिएक्शन है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं N2H4 और इन बेसिक मीडियम सम ग्लाइकोल, थोड़ा मोड़ा ग्लाइकोल ऐड कर सकते हैं। तीसरा रिएक्शन है, आप यूज कर सकते हैं HI और रेड फॉस्फोरस। ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तीनों बहुत फेमस है। डायरेक्ट आईटी में सब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, कई बार मिल जाएगा। ये है क्लेमेंसन रिडक्शन, उल्फ क्रिस्टन रिडक्शन और HI रेड फॉस्फोरस। इसमें कोई नेमिंग रिएक्शन है नहीं आपको। तो ये कन्वर्जन है जो कि आप अल्केन टॉपिक में पढ़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पे कन्वर्ट करते रहूँगा, मैं अब मिक्सिंग करूँगा, क्योंकि इतना सारा रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि उसको मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको। ना देखिए, यहाँ पे ये Zn है और Hg यहाँ पे और डायलूट HCl आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है? आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ जो आपके पास जो वहाँ पे 2 कार्बन है, उसको मुझे 1 कार्बन में कन्वर्ट करना है, वो भी एसिड में। एसिड में ये सिंपल रिएक्शन अभी आज ही हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। KMnO4 या अल्कलाइन KMnO4 भी कर सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4 भी कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एनी कार्बन, कितना भी कार्बन रहे, उसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्या आपके पास कोई प्लान, ऐसा प्लान है जो मुझे यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दे, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन में कन्वर्ट कर दे? अगेन अल्केन टॉपिक, फिर से अल्केन टॉपिक में। अल्केन में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड से RH में कन्वर्ट करना है, ये सब कुछ रिलेट करना आपने, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से रिलेट कर करके सोचना है कि ये अल्केन बनाना है फ्रॉम एसिड। बड़ा सिंपल है। ये तो रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन था 10th क्लास का हम लोग का, डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, हीटिंग विद सोडा लाइम। तो सबसे पहले ये जो है RCOH है, सबसे पहले इस पे NaOH डालेंगे। आप इस पे NaOH डालेंगे जिससे ये इसका सोडियम सॉल्ट बन जाए। सोडियम सॉल्ट जब बन जाता है तो सोडियम सॉल्ट पे सोडा लाइम, सोडा लाइम होता था NaOH, सोडा लाइम, और के साथ हीटिंग करना होता है। जैसे ही सोडा लाइम से हीट करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन करते हुए अल्केन बन जाएगा। ये मैं आपके क्लास में पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या फिर आप 10th क्लास में भी आपका है, 10th क्लास का ऑर्गेनिक का। ये हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये पहला ही रिएक्शन रहा करता था कि प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक एसिड फ्रॉम, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये 10th क्लास का फर्स्ट रिएक्शन था। फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन, हीटिंग विथ सोडा लाइम, सोडा लाइम है। तो यहाँ आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप लिखना चाहिए कि मुझे NaOH लेना है, और सेकेंड स्टेप मुझे लेना है NaOH और प्लस CO, और थोड़ा हीटिंग करना है, हो गया। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन तो यहीं तक है, बट छोटा सा रिएक्शन से क्या करिएगा? आपको आईटी में 20-20 रिएक्शन आता है, तो आप 5-6 का तो पहले प्रैक्टिस करिए, 5-6 प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो उसके बाद 20-20, 25-20 पकड़ लीजिएगा।
ठीक है। सो ये तो 4-5 का इतना इतना छोटा तो पीएमटी का आता है। एडवांस का तो 8-8 10-10 रिएक्शन स्टेप रहेंगे। करेंगे, वो भी प्रैक्टिस करेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। 5-6 करिए। नया रिएक्शन रहेगा तो मैं साइड में थोड़ा सा मदद करूंगा आपको, साइड में बताते जाऊंगा, और अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तब तो आपको खुद अपने से पहचान लीजिएगा। 6 सो एक कार्बन मैंने यहाँ बढ़ा दिया है और मैंने वही रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 करिए, कैलकुलेट करिए, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करना है। सो पहला स्टेप तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखते समझ जाना है, और ये है रिएजेंट CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O, ये है, और ये अटैक करेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ अटैक कर रहा है तो प्रोडक्ट बन गया आपका, कहीं भी अटैक कर लीजिए, कहीं भी एक जगह कहीं भी अटैक कर सकते। आपको मन कर रहा है ऊपर करने के लिए ऊपर कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट बताइए, इससे मुझे चेंज करना है, इससे मेरा मन कर रहा है ऐसे चेंज करने के लिए। 1 2 3 कार्बन रहे, सैचुरेटेड हो जाए अल्केन। अभी आप पढ़े थे, अभी यहाँ ब्रैकेट में लिखे थे 3 ऑप्शन है आपके पास, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, उल्फ-क्रिस्टल रिडक्शन, HI रेड फास्फोरस, तीनों में कोई भी यूज कर लीजिए। बोलिएगा, अभी हम लोग पढ़े थे Zn Hg और डायलूट HCl। मैं आपको Zn Hg पढ़ा के भेज रहा हूँ, कई बार एग्जाम में जाएंगे तो कैडमियम और Hg HCl ऐसे लिखा रहेगा, समझ जाएंगे ना। जिंक कैडमियम एक ही फैमिली है, जिंक के नीचे क्या होता है कैडमियम, तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, उतना पता चल जाता है, देख के रिएक्शन पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या करना था, मैं सोच रहा था कि मुझे एसिड चाहिए और वो 3 कार्बन हट जाए और मेरा 1 कार्बन का एसिड आ जाए, मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था। ऑफ कोर्स अल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन अभी पढ़ चुके हैं, 5-6 बार पढ़ चुके हैं। सो अल्कलाइन KMnO4 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितना भी कार्बन रहे सबको ले जाएगा बेंजोइक एसिड में। नेक्स्ट मेरा मन कर रहा था कि ऐसा कर दूं, इससे ऐसे कन्वर्ट कर दूं, बस मेरा मन कर रहा था कि कुछ ऐसा प्लानिंग किया जाए कि ऐसे कन्वर्ट हो जाए। तो ये तो फिर अल्केन टॉपिक में जाना पड़ेगा, अल्केन टॉपिक में जाना होगा, और अल्केन टॉपिक में जाना होगा तो मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूँ, है अल्केन में मेरे कॉपी में तो सब चीज़ मिलेगा, बैक साइड में मैं आपको बताते चलूँगा। सो अल्केन टॉपिक हो चुका है, तो एसिड से अल्केन बनाना है, तो एक ही रिएक्शन है एसिड से अल्केन बनाने के लिए, और ये है HI रेड फास्फोरस। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो डायरेक्ट एसिड से अल्केन बना देता है। तो डायरेक्ट एसिड से अल्केन बनाना हो, यहाँ आप यूज करेंगे एक रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है HI और रेड फास्फोरस। अब ये अल्केन टॉपिक में पढ़ा हुआ, चलिए मेरा बट मन कर रहा था कि यहाँ से ऐसे बनाना है, वो मेरा मूड कर रहा था कि ये तीनों हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को हटा देना है, ठीक है। हटा करके ये तीनों क्लोरीन रखना है, बेंजाइल बेंजो, इसका नाम है बेंजो क्लोराइड, इसका नाम बेंजो क्लोराइड बनाना था। बस ऐसे मन कर रहा था कि बेंजो क्लोराइड बनाना था। कोई रिएजेंट बताइए पढ़ा हुआ, एक बार तो आपका पढ़ा हुआ है कॉमन नेम है, कॉमन नेम जब पढ़ रहे थे तब कॉमन नेम आयुपेक नेम बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, वहाँ पढ़ा हुआ है। एक बार अल्केन में पढ़ा हुआ है, तीसरी बार यहाँ आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि मुझे रिएक्शन करना है क्लोरीन का, बट क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ना इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, Hmu सनलाइट, UV 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल में जाएगा।
लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, सारा क्लोरीन ऊपर, ये तीनों हाइड्रोजन को हटा दे जाएगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और यहाँ लिख लेंगे जरूर, एक्सेस कर देंगे, क्योंकि एक बार हटाना है, दोबारा हटाना है, तीसरा हटाना है, तीनों हटा के एकदम क्लोरीन हटा देना है, कंप्लीट करना है। अब मेरा मूड कर रहा था कि एक और क्लोरीन देने का मन कर रहा है, बट इस बार लाइट नहीं, इस बार मेरा मन कर रहा है आयरन। अब एक बार क्लोरीन फिर देने का मन कर रहा है मेरा, बट आयरन के प्रेजेंस में। देखिए आप, ये आईटी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का कॉपी में है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे रिएक्शन वो अलग है। लाइट डाल दिया तो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कॉपी में अल्केन में 50 रिएक्शन है फ्री रेडिकल का, 50 बोलते हैं, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो अब बहुत अच्छे से क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, जिस कार्बोकेटाइन रेडिकल बनाते हुए, स्टीरियोकेमिस्ट्री करते हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चन में है। सो ये बना रेडिकल। अब ये रेडिकल अटैक करना है, यहाँ तो ये हो गया, इस पर अटैक करेगा, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और इसका प्रॉपर्टी जानते हैं आप जानते हैं कि इसका नेचर है माइनस हाइपर कंजुगेशन, और इसके चलते ये मेटा डायरेक्टिंग, तो ये पोजीशन है मेटा, ये मेटा पे भेजेगा। और ये आईटी क्वेश्चन है, अभी पढ़े थे, एक दो क्लास पहले ही पढ़े थे आप। ये हो गया क्लोरीन। तो रिएजेंट पहचानिएगा, ये जस्ट ये दोनों में थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन किया, लाइट कर दिया, आयरन कर दिया, सब क्वेश्चन चेंज, सब अलग। तो फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ेंगे तो इतना ही है, फ्रीडल क्राफ्ट इतना, बट सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन थोड़ा पढ़ के सब चीज़ सीखिएगा। आप तो जो पहले पढ़े हुए हैं उनको तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना है, तो प्रैक्टिस करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, बनेगा प्रोडक्ट बनेगा तो सो बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजॉइल क्लोराइड नाम याद आ रहा है, बेंजाइल, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड, अब बेंजोएल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। देखिए देखिए ऐसा, ये है बेंजोइल क्लोराइड। कट करिए, अटैक करिए, हो गया। ठीक है, ये चेंजेस करें। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है इसमें ये ऐसे करने के लिए, क्या करिएगा बताइए। अगर मेरा मन कर रहा है इसको कि ऐसे करके OH करने के लिए, यहाँ पे OH करने के लिए, ऐसे OH करने के लिए, हाँ OH करना है तो आसान है, बड़ा आसान है। देखिए अगर इस ग्रुप को कॉपी में है, सब चीज़ है, एक जगह नहीं कई जगह दिख जाएगा आपको। ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप को अगर आप चाहेंगे कि अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, बहुत ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो है हाइड्रोजन भर दीजिए, हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। एनी कैटलिस्ट, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, स्कैंडियम, एनी कैटलिस्ट, हाइड्रोजन एब्जॉर्बर कैटलिस्ट, या इसके जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रख सकते हैं, या इसके जगह NaBH4 यूज कर सकते हैं ऐसे। और अगर आपको यहाँ से यहाँ चेंज करना,
ये बड़ा फेमस है, जो अल्केन में खूब पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर इसी जगह से ये लाना है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन यहाँ है, ZnHgHcl या फिर N2H4 OH माइनस, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल मीडियम, और फिर HI राइट फॉस्फोरस। 3 ऑप्शन यहाँ पे है, कोई तीनों ये यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है जो काफ़ी 11th क्लास में यूज किया हुआ है और बहुत सारा मैंने प्रैक्टिस कराया है आपको। फिर आ जाएगा, आगे भी पढ़ लेंगे, आगे पढ़ेंगे ना, कीटोन की प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे, अल्कोहल के प्रॉपर्टी में पढ़ लेंगे, तो कीटोन की प्रॉपर्टी में ये भी आ जाएगा, तो फिर से आ जाएगा, फिर पढ़ा दूंगा मैं उसी तरह अच्छे से पढ़ा दूंगा जैसे अल्केन में पढ़ाया था। सो हमें यहाँ से यहाँ करना है कोई भी रिएजेंट जो आपको बेस्ट लग रहा है, हाइड्रोजन निकल ले लीजिए। चलिए, मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से कुछ ऐसा प्लानिंग करें ना आप कि यहाँ से ये कर दें। बस ऐसे ही अपने मन से सोच सोच के मैं कुछ भी दे रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से बनाते रहिए, सीखते रहिए। तो अल्कोहल से क्लोरीन करना है तो कुछ प्लान बनाता हूँ मैं। अल्कोहल है, जैसे ये अल्कोहल हुआ, और अल्कोहल से अगर क्लोरीन करना हो, RCl करना हो, तो बहुत सारे रिएजेंट हैं। PCl5 यूज कर सकते हैं, PCl3 यूज कर सकते हैं, SOCl2 यूज कर सकते हैं, HCl भी यूज कर सकते हैं। तो ये चारों रिएजेंट है जो आपको ऑप्शन में रहे या जो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए PCl5 लगता है अच्छा तो PCl5 कर लीजिए, हो गया, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। और क्या क्या बनेगा लोग पूछते हैं, तो और से कोई मतलब नहीं है आपको, बाई प्रोडक्ट से क्या मतलब है आपका, बट अगर आपको बनाना हो तो देखिए POCl3 HCl बाई प्रोडक्ट बन जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। क्या आप मुझे ये प्लान बनाएंगे? क्या आप मुझे वो रिएक्शन देख के ऐसा कुछ प्लान बताएंगे मुझे कि मैं उस रिएक्शन से ये बनाना चाह रहा था? यहाँ से यहाँ बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे आप? कोई प्लान बनाइए। मैं बताऊं आपको, देखिए, उर्ज रिएक्शन, और उर्ज का भी एक टाइप था उर्ज फिटिक रिएक्शन, बड़ा फेमस था उर्ज रिएक्शन की। अगर मेरे पास R और SCl रहे और मैं यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर, ऐसे ड्राई ईथर मीडियम मैं यूज कर लूँ तो मेरा RR बन जाता था। कैसे RR? तो ये है RCl 2 सोडियम और फिर से Cl और R ऐसे यूज कर लेते हैं, और ऐसे कट कर लेंगे, NaCl हट जाएगा, RR बन जाएगा। फेमस उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन सिंपल, सॉरी उर्ज रिएक्शन सिंपल। उर्ज में कॉपी में कम से कम तो 30 या 40 रिएक्शन उर्ज का पढ़ा हुआ कॉपी में। तो वही मैं सोच रहा था कि ये क्लोरीन हटाना है, अल्केन लाना है, तो क्यों ना मैं ऐसा सोचूं कि यहाँ पे मैं यूज कर लूँ एक क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और मीडियम रखूँ मैं ड्राई ईथर। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये देखिए, इसके पास जाएगा क्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरोबेंजीन, और रास्ते में मिलेगा 2 सोडियम और ऐसे कट कर देगा, NaCl निकल जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा। तो सब पुराने रिएक्शन को यूज करिए, तभी ऑर्गेनिक खूब अच्छा होगा। नहीं तो मेरा ड्यूटी पूरा करना है तो मैं ऐसा 10 रिएक्शन 20 रिएक्शन कर दूंगा, बोले हो गया आपका, बट उससे सीखिएगा नहीं आप। सीखने के लिए मिक्सिंग करना जरूरी है, साइंस ऐसे ही मिक्सिंग से ही सीख पाइएगा। और मिक्सिंग के लिए सब पुराना नया सब जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ते हैं, तो मैं तो यहाँ साइड में मदद कर ही रहा हूँ आपको। तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, अगर पढ़ा रहता तो बड़ा मज़ा आता, बोले को कितना अच्छा है, सब एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है, पुराने क्वेश्चन नए क्वेश्चन। नहीं पढ़ा हुआ तो यहाँ से हेल्प लीजिए, छोटे छोटे चीज़ों से हेल्प लीजिए, वेट करिए, फिर से मैं समझा दूंगा आपको, फिर से मैं अल्कोहल में पढ़ा दूंगा, फिर से मैं कीटोन टॉपिक में पढ़ा दूंगा, फिर से यहाँ पढ़ा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट 7 8
बनेगी तो प्रोडक्ट बनेगी। बनेगी प्रोडक्ट। आपने बनाया फॉस्जिंग, याद आ रहा है आपको? फॉस्जिंग, चलिए बताइए तो। क्लास में हम लोग पढ़े थे फॉस्जिंग। ये फॉस्जिन जो है वो पॉइजनस गैस था। COCl2 बड़ा फेमस था। क्लोरोफॉर्म को अगर एयर में एक्सपोज कर देते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, थोड़ा सनलाइट मिल जाता है तो पॉइजनस फॉस्जिन गैस बनता है। और इसका फिगर आप जानते हैं, C डबल बॉन्ड O और Cl, ये है फॉस्जिन गैस। और इस पर रिएक्शन करना है 2 मोल्स ऑफ बेंजीन एंड LCl3, सिंपल रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ही है, वही फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन जो है एसिड क्लोराइड। यहाँ से कट कर लीजिए, कट कर लीजिए, हो गया सर। क्या करते हैं आप फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में? यही ना करते हैं भाई आप। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है आपका? ये है बेंजीन और Cl है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ लिखते हैं CH3। यही तो आप करते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में और ऐसे बना देते हैं। यही तो आपका मेन प्रोडक्ट तो यही है, बाकी बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाता है। यही तो कॉन्सेप्ट, वही तो मैं कर रहा हूँ। 2 बेंजीन लिखा हुआ है, 2 बेंजीन जैसे ये लिखा हुआ उस तरह कर लीजिए। और यहाँ Cl है, CO है, ClCO कर लीजिए, वही प्रोडक्ट बन गया। हो गया, देखिए प्रोडक्ट। मुझे इसको चेंज करना है, मेरा मन कर रहा है इस प्रोडक्ट को ऐसे कन्वर्ट कर दूं, ऐसे कन्वर्ट कर दूं, जस्ट मेरा मूड कर रहा है। तो ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन में कोई भी यूज कर सकते हैं आप। N2H4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, स्लाइटली हीटिंग एंड ग्लाइकोल मीडियम। ग्लाइकोल मीडियम है। अभी मैंने यहाँ इससे पहले 2-3 बार लिख चुका हूँ कि ये है उल्फ किस्नर रिडक्शन। सो ये कन्वर्ट कर लिया। या आप क्लेमेंसन भी यूज कर सकते हैं, HI रेड फॉस्फोरस भी यूज कर सकते हैं, तीनों यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लोरीन और रिएक्शन करूं इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट बनेगा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल अटैक करता है अल्फा हाइड्रोजन पे, अटैक ऑन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये अटैक करेगा ऑन अल्फा हाइड्रोजन, जहाँ बेस्ट रेडिकल बन सकता है, जो अल्कीन टॉपिक में भी पढ़े हुए हैं, अल्केन में भी पढ़े हुए हैं। और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, अगर इस ग्रुप को देखेंगे C और यहाँ आप देखेंगे तो इस जगह पे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है। 2 क्लोरीन अटैक कर लीजिए, हो गया। ऐसे ही सब सीखना है, एक दूसरे से रिएक्शन को रिलेट करते रहिए। कुछ नेम जो है पुराने नेम वो सब पढ़ते रहिए, कॉमन नेम को यूज करते रहिए। नेक्स्ट,
अभी कंप्लीट किए थे। अभी ये तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, समझिए ये आप पढ़ चुके हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, आज भी पढ़े थे, आज भी जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हुए हैं ऐसा रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन का प्लानिंग आपको बताया था कि ये रिएक्शन का प्लानिंग ऐसे करिएगा कि सेल्फ अटैक करना है, सेल्फ अटैक में क्लोरीन ऐसे करना है, हाइड्रोजन ऐसे रखना है, 6 मेंबर रिंग बेस्ट रिंग बनाना है और है भी ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 है, ऐसे अटैक कर लेंगे, ऐसे अलग कर लेंगे। जैसे ऐसे अलग करेंगे आपका प्रोडक्ट ऐसे हो जाएगा। ओके, आज पढ़े थे आप। क्या आप मुझे कुछ ऐसा प्लान बना सकते हैं मेरे लिए? कोई यहाँ पे एक ऐसे रिएजेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो इसको भी रिंग में कन्वर्ट कर दे और दोनों रिंग बन जाएगा, तो मेरे लिए नेफ्थलीन। क्या ऐसा प्लानिंग करके आप यहाँ से यहाँ नेफ्थलीन बना सकते हैं एक स्टेप में? तो आंसर है यस, बना सकते हैं। कैसे? तो प्लानिंग क्या है हम लोग का, हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये तो रिंग है ही, और अगर मुझे यहाँ भी रिंग करना है तो हाइड्रोजन 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 ऐसे सोचेंगे, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। तो ऐसा प्लानिंग करेंगे कि हम लोग को यहाँ से हाइड्रोजन खींचना है। अगर मैं ये हाइड्रोजन खींच लेता हूँ और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ऐसे बगल से खींच लूँ ऐसे, तो ऐसा करने पे ये फिगर कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ये तो बेंजीन रिंग है ही, और ऐसा करते ही मेरा ये रिंग ऐसे आ जाएगा ऐसे, और ये नेफ्थलीन ही तो है, पाई इलेक्ट्रॉन 10 होता है। सो हाइड्रोजन खींचना है और वो भी 2 हाइड्रोजन खींचना है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ऐसे खींचना है। अब सोचिए, साइंस में हम लोग पढ़े हुए हैं, इनऑर्गेनिक से खोजे कि कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है। स्कैंडियम, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सब ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। आप जब एरोमेटिक पढ़ रहे थे जीओसी में, उस समय ये सब पढ़ा हुआ था कि स्कैंडियम यूज कर लीजिए। स्कैंडियम, इसका क्या काम है? ये हाइड्रोजन एब्जॉर्बर मेटल है। हाइड्रोजन एब्जॉर्बर मेटल है, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये सब खुद सोचना है, खुद क्रिएट करना है कि हाँ, नए नए रिएक्शन कैसे हम लोग को जो पुराने पड़े हुए हैं उसको कैसे यूज करना है। चलिए नेक्स्ट। इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया, यह है एनहाइड्रस AlCl3 और थोड़ा सा चेंज किया, चेंज हो गया, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, बनाने का तरीका वही है, बट रिएक्शन तो अलग हो गया ना। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट बनाने का मेथड तो एकदम सेम, वैसे ही प्लानिंग करेंगे। ऐसे HCl खींच लीजिए, ऐसे जैसे HCl खींचेंगे प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा। हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट वही है, ये देखिए अल्काइलेशन है, ये एसाइलेशन हो गया, एक ही जैसे कॉन्सेप्ट यूज करना है। और अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बताइए, यहाँ से मुझे डायरेक्ट यहाँ तक जाना है, इसको हटाना है, ये वाला हटा के एकदम वैसे ही कन्वर्ट करना है। आपके पास अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, आप Zn, Hg, डाइल्यूट HCl, सो क्लेमेंसन रिडक्शन कर सकते हैं। और अब मैं पूछूंगा कि नहीं, मुझे इसको भी रिंग में कन्वर्ट करना है, मुझे चाहिए ये भी रिंग, ये भी पूरा नेफ्थलीन चाहिए, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना है। तो आप बोल सकते हैं ठीक है सर, यहाँ पे आप स्कैंडियम डाल दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए, हाइड्रोजन हटा दीजिए।
अच्छा, इस रिएक्शन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिएगा पूरा रिएक्शन चेंज कर जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर जाएगा। तो लगता है कि एकदम ये और ये एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, बहुत डिफरेंस है। करके देखिए ना, करके देखिए, अपने आप को समझ में आएगा। करके देखिए। देखिए, ध्यान से देखिए, ऊपर बनाओ, चलिए ऊपर मैं बताता हूँ। देखिए, आप सोच रहे हैं वैसे ही बना देते हैं, वैसे ही रिएक्शन कर देंगे, ऐसे हो जाएगा Cl, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे HCl, यहाँ से HCl निकलना है। ठीक है, यहाँ से HCl निकाल दीजिए। जैसे आप HCl निकालेंगे तो HCl निकालते ही फिगर ऐसा आ गया। ऐसे आ गया। बट रुकिए रुकिए, आंसर ये नहीं प्रेजेंट करना। ठीक है, देखिए, समझिए आप, ये यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, देखिए, स्टेबिलिटी गेन करना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। मैं शुरू से कई बार आपको समझा चुका हूँ कि साइंस में स्टेबिलिटी गेन करना होता है या ह्यूमन नेचर आपको स्टेबिलिटी गेन करना होता है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। वो यहाँ हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। ये नहीं कि आपको प्रेशर देना है पढ़ने के लिए, नहीं। स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो नेचुरल फिनोमेना है, सेल्फ स्टेबिलिटी गेन करता है लोग। ये नहीं कि प्रेशर देना पे कोई पढ़ाई नहीं होता। उसी तरह यहाँ पे कोई ऐसा हीटिंग नहीं करना है, ये नेचुरल फिनोमेना है। देखिए, नेचुरल फिनोमेना में होता क्या है, जब आप रिएक्टेंट देखेंगे तो ये ऐसे तो ऑर्गेनिक का टॉटोमर्स बोलते हैं, टॉटोमेराइज करना। वो आपको खुद सोचना है कि ये दोनों में एग्रीमेंट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। अपने आप होता है। कई लोग बोलते हैं अपने आप कैसे होगा, क्यों होगा? तो होगा ना, जब आप बनाएंगे तब समझ में आएगा। ऐसा करेंगे, जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे फिगर ये ऐसे हो गया, और जैसे ही आप उसको शिफ्टिंग करेंगे, आप देखिए, आप यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये OH हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये रिंग हो गया, ये भी एरोमेटिक बन गया, ये भी एरोमेटिक बन गया, बेंजीन रिंग हो गया। और बेंजीन रिंग तो साइंस का सबसे अच्छा होता है, आप पढ़ ही रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे अच्छा बेस्ट रिंग द बेंजीन रिंग। अब लोग बोलते हैं यहाँ क्यों नहीं किए? यहाँ करने से क्या फ़ायदा होगा? अगर आप यहाँ से कर दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ आपको मूड कर रहा है कि यहाँ कर दें, हमको वैसे ही करना है, यहाँ पे करना है, वैसे ही करना है, लीजिए कर लीजिए, करके क्या फ़ायदा होगा? लीजिए कर लीजिए। ये तो हाइब्रिडेशन sp3 है, ये भी sp3 है। sp3 में तो एरोमेटिक होता नहीं है। एरोमेटिक का कंडीशन, एरोमेटिक तो 100 तो पढ़े हैं, एरोमेटिक 100 एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा हुआ, नंबरिंग करा कर आगे पढ़ा हुआ। तो एरोमेटिक कंडीशन साइक्लिक, sp2 और पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4n+2 हकल रूल जो था वो फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये एरोमेटिक आ गया। इस फिनोमेना को टाउटोमेराइजेशन बोलते हैं। ये टाउटोमेराइजेशन अपने आप होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही शिफ्टिंग कर जाएगा, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी इन अ मोस्ट स्टेबल। मतलब आपका आंसर ऐसे लिखेंगे, चाहे आप और बेटर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, आपका आंसर ये है, ये है आंसर। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये एकदम अलग है। ये टाउटोमर्स इसको बोलते हैं, टाउटोमर्स। ये जो रेड कलर से आप कर रहे हैं उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम 50 टाउटोमर्स करूंगा, बट ये सब लास्ट में, ऑर्गेनिक एकदम लास्ट में बचे हुए पॉइंट में आता है। टाउटोमर्स हो गया। और आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे इसमें से ये OH हटाना है, तो मैं सिखा देता हूँ आपको। आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ से OH हटाना है, OH हटा के एकदम सिंपल ऐसे करना है, कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रिएक्शन बता देता हूँ। अगर ये फिनॉल है, इस फिनॉल पे आप जिंक का पाउडर डाल दीजिएगा, वो वहाँ से ऑक्सीजन खींच ले जाएगा और खींच करके अपना खुद को जिंक ऑक्साइड बना के अलग हो जाएगा। तो फिनॉल पे जिंक का डस्ट डालिएगा, ऑक्सीजन को खींच लेता है
ऑक्सीजन खींच करके जिंक ऑक्साइड अलग हो जाएगा, पाउडर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ अगर OH है, ये फिनॉल है, फिनॉल से ऑक्सीजन गायब करना है तो जिंक का डस्ट डाल दीजिए। तो ये कन्वर्जन है, छोटा सा कन्वर्जन है, छोटा सा एकदम एक लाइन कन्वर्जन। आपको सीखना है कि कैसे आप OH ग्रुप को हटा सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए ये कर दीजिए। ये हुआ, कन्वर्ट करना है एनहाइड्रस LCl3। देखिए कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सब एक ही रिदम का क्वेश्चन है, आप समझिए, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। ये है Cl और ये H है, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे कर लीजिए, हो गया। यहाँ से HCl हटा लीजिए। रुकिए, आंसर ये नहीं है, ध्यान दीजिए। आप ऐसे सोच रहे हैं कि आंसर हम लोग ऐसे बना देंगे, नो नो। आप जान रहे हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, आप जानते हैं यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ऐसे टॉटोमेराइज करेगा, ये टॉटोमेराइज करेगा यहाँ पे, ये टॉटोमेराइज करेगा यहाँ, ये टॉटोमेराइज करेगा यहाँ, ये टॉटोमेराइज करेगा यहाँ पे, और अब टॉटोमेराइज करिएगा। अब फिगर देख लीजिए। तो ये सब खुद सोचना है, आंसर को देखते हुए सोचना है कि क्या हम लोग प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ OH हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ OH हो गया। ऐसे फिगर बना लीजिए, चाहे आप ऐसे बना लीजिए। सो वो आंसर देखने पे या ऑप्शन में आंसर रहेगा, उसको देख के पता चल जाता है कि क्या बेस्ट होगा। ये नहीं कि ऐसे लिख देंगे तब तो नंबर नहीं मिलता। प्रोडक्ट को हमेशा बेस्ट फॉर्म में, सबसे स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। बाकी अगर आप इसमें से भी हटाना चाहते हैं, तो दोनों OH हटाना चाह रहे हैं तो जिंक का डस्ट डाल दीजिए। जिंक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है, ऊपर नीचे दोनों खींच लेगा, नेफ्थलीन बन जाएगा। तो यहाँ तक छोड़ता हूँ मैं, आज का हो गया काम, और नेक्स्ट क्लास इसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, नोट करते रहिएगा, और 1 वीक के अंदर प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए है। आप उस 1 वीक का प्लानिंग में आप खूब अच्छे से डिसिप्लिन में सारी चीज़ें, सारा सब्जेक्ट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी टाइम है, अभी अच्छा टाइम है कि आप बोर्ड में एकदम खूब अच्छे से 90% प्लस ला सकते हैं। तो ये 1 वीक सिर्फ थोड़ा सा हम लोग हार्ड हुए हैं। हार्ड तो क्लास में देखते हैं, क्लास में कितना हम लोग टफ रहते हैं, कितने डिसिप्लिन में आप रहते हैं, आप भी एकदम शांत होकर बैठते हैं। बड़ी ऑनलाइन है जिसका आपको भी नया नया एक्सपीरियंस है, मुझे भी नया नया एक्सपीरियंस है। तो यहाँ भी थोड़ा डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, और वो डिसिप्लिन आएगा एक टाइम बॉन्ड के चलते। ठीक है, मैं 1 वीक के अंदर आपको बोलूँगा कंप्लीट करने के लिए, तो 1 वीक में आपको कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है, लिख लेना है, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, बार बार वीडियो देख के समझ लेना है चीज़ों को। ठीक है, बट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस करेंगे, और बेस्ट क्वेश्चन, और बढ़िया, इसमें खूब अच्छे से क्वेश्चन है। ऐसा लेसन में बहुत है, खूब मिक्सिंग मैं कर दूंगा, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन बुक से भी ले लूँगा। मेरे पैकेज में जो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास।